प्रभु पर विश्वास की एक अनोखी कहानी। एक गांव में एक लड़का था। उसका नाम किशन था। वह सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता था। साधु संतों की सेवा करता था, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता था। इस कारण उसके माँ बाप, भाई सब उसको बहुत गुस्सा करते थे और उसे निकम्मा कहते थे। पूरा परिवार उससे परेशान रहता था। उस नगर के राजा की कोई संतान नहीं थी। पंडितों ने कहा, राजन, अगर आप किसी नवयुवक की बलि दोगे तो आपको संतान अवश्य होगी। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि जो परिवार अपने बेटे को राजा की बलि के लिए देने को तैयार है, उसे बहुत सा धन दिया जाएगा। यह खबर उस लड़के के परिवार तक पहुंची। परिवार ने सोचा, यह कोई काम धंधा तो करता नहीं, हमारे किसी काम का तो नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर बोझ बना है। इसी को ही राजा के पास भेज देते हैं और उस धन से हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। यह सोचकर उसके माँ बाप ने लड़के को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया। अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की गई। राजा ने लड़के से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा में मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी लाकर दे दी गई। उसने उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। उनमें से 3 को तोड़ दिया और एक ही रहने दिया। यह सब करने के बाद उसने राजा से कहा, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने कहा कि पहले तुम यह बताओ कि तुमने पहले 3 ढेर क्यों तोड़े और आखिर को क्यों छोड़ दिया। उसने कहा, आप इसे रहने दो, आपको यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करो और मेरी बलि दे दो। राजा ने कहा, मेरा आदेश है, बताओ इसका क्या अर्थ है। लड़के ने जवाब दिया, कोई भी जीव अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप, फिर राजा और फिर देवताओं पर विश्वास करता है। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया। राजा प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि दे रहा है। फिर जीव देवता की तरफ देखता है, यहाँ देवता को ही बलि दी जा रही है। अंतिम ढेरी परमात्मा की है। अब तो मुझे उन्हीं पर विश्वास है, इसलिए मैंने उस ढेरी को तो नहीं तोड़ा। मुझे विश्वास है कि वो अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा का मन बदल गया। उसने सोचा, यह लड़का तो बहुत समझदार है। उसने बलि का विचार त्याग दिया। तब राजा ने उस लड़के को ही अपना पुत्र बना लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लड़के को ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था और उसे उसका फल प्राप्त हुआ। अतः जिसको भी ईश्वर पर विश्वास होता है, उसे उसका अच्छा ही परिणाम मिलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और